सुप्रभात। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण निपुण से अध्याय 20 काल। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आपको देखिए 3 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे राहुल पढ़ रहा था, राहुल पढ़ रहा है और राहुल पढ़ेगा। तो यहाँ वाक्य से ही हम अवगत हो जाते हैं कि ये कौन से काल की बात कर रहा है। जैसे राहुल पढ़ रहा था, तो ये यहाँ पर भूतकाल की बात है, जिसे अंग्रेजी में हम पास्ट टेंस कहते हैं। राहुल पढ़ रहा है, यह हिंदी के वर्तमान काल का वाक्य है, और जिसे अंग्रेजी में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और राहुल पढ़ेगा, जिसे हाँ अंग्रेजी में हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, वही हिंदी में भविष्यत काल कहा जाता है। ये उसी का उदाहरण है। इन वाक्यों में पढ़ रहा था, पढ़ रहा है तथा पढ़ेगा क्रिया क्रमशः बीते समय में चल रहे समय से तथा आने वाले समय में होने का संकेत दे रही है। इसे ही क्रिया का काल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। इसे डबल टिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। देखिए काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जैसे वह बाजार गया था, तो था है, थे है, थी है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रुचिर फूल तोड़ रहा था, राधिका ने गीत सुनाया था, मैंने पाठ पढ़ा था। इन वाक्यों में गया था, तोड़ रहा था, सुनाया था तथा पढ़ा था क्रिया रूपों से कार्य के बीते समय के होने का बोध होता है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय के होने का बोध हो वह भूतकाल कहा जाता है, या उसे भूतकाल कहते हैं या भूतकाल कहलाता है। इसे डबल टिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और इसे याद करेंगे। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। देखिए वर्तमान काल की बात करें तो यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एक वर्तमान काल का उदाहरण है। जैसे है, रहा है, रहे हैं, रही हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, रमेश स्कूल जा रहा है, निधि पत्र लिख रही है, माँ बच्चे को सुला रही है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ रहे हैं, जा रहा है, लिख रही है तथा सुला रही है। क्रिया रूपों से कार्य के इसी समय चलने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं, जिसमें हम कह सकते हैं नंबर 1 पे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल को देखिए, माताजी कल मुंबई जाएगी, कल विद्यालय बंद रहेगा। पूजा कल पत्र लिखेगी, मामा जी कल आएंगे। इन वाक्यों में जाएंगी, रहेगा, लिखेगी तथा आएंगे क्रिया रूपों से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। कार्य के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के निम्नलिखित 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत और एक संभाव्य भविष्य। ठीक है, सामान्य भविष्यत और एक होता है संभाव्य भविष्यत। काल के सभी उपभेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। देखिए क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपका टॉपिक का भी एक लिमिटेशन होता है, जिसे हम उतने ही लेवल पर पढ़ते हैं। तो आपकी कक्षा 6 में इतना ही दिया गया है। हमने सीखा में जो बिंदु दे रखे हैं वो आप सभी लर्न करेंगे अपने होमवर्क के अंदर और इसे नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। धन्यवाद।